हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? यार ठंडी नहीं लगी? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पूरी पाठशाला। गुड मॉर्निंग। ये टेम्परेचर हाँ 23, 23, हाँ 22 कर दो, 23। गुड मॉर्निंग सर, पटना पाठशाला। गुड मॉर्निंग सर, भागलपुर पाठशाला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार तब तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलवा दो यार, बोल के। गुड मॉर्निंग सर, पूर्णिया पाठशाला। गुड मॉर्निंग पूर्णिया पाठशाला, कैसे हैं आप लोग? सर हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर, मुजफ्फरपुर पाठशाला। बस आज सुबह क्लास थी तो नींद नहीं पूरी हो पाई। क्यों सर, रात को देर से सोए थे? हाँ यार, रात में लाइट कट गई थी हमारे यहाँ। इन्वर्टर नहीं है? ओह नो, बहुत गरीब लोग हैं हम लोग। गरीब है तो हम लोग क्या? भिखारी। मजाक कर रहा हूँ यार। कोई बात नहीं। मैं अभी बैचलर बैचलर के तरीके से रह रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वो, जैसे होता नहीं घर में बहुत सुख सुविधाएं रखते हैं लोग, मैं नहीं रखता हूँ जनरली। इन्वर्टर का यूज़ नहीं होता क्योंकि कि यार मैं हाईटेक सिटी में रह रहा हूँ और यहाँ पे लाइट कटती नहीं है जनरली। जब भी कटती है तो कोई काटता है, तब कटती है। और ऐसा नहीं था कि इन्वर्टर होता तो मैं सो जाता। हालांकि उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। वो स्पीकर पे करो जरा तो देखें तो, कि बिलबिला रहे हैं बहुत ढेर सारे कीड़े मकोड़े हैं। हाँ अभी ठीक चल रहा। गिडी पाठशाला में आए नहीं अभी लोग? आ जाएंगे सर, सब ट्रेन वाला है। सब ट्रेन वाला है तो हमको भी तो दूर से आते हो ना बच्चे। तो हमको भी थोड़ा सा लेट ही आना चाहिए था। चलो भाई रिवाइज करो एक बार केमिकल बॉन्डिंग। गला बहुत जाम हो गया। डीपीपी सॉल्व कर लिया आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का? बोलो बोलो। डीपीपी सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? तो मॉड्यूल सॉल्व कर लिए। मॉड्यूल भी हो गया है? यही सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुनगुना बोल देना। सर आप वंडरवॉल फॉल्स के बारे में वो भी ब्लॉक बनाएगा। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स के बारे में बोल रहे थे। हाँ तो बोला कि याद दिला देना। ठीक है, बता दे रहे हैं। वैसे अब सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं इसलिए। थैंक यू सर। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, बोन हाइबर साइकिल सभी को क्लियर है ना भाई? क्यों, फज्जांस रूल क्लियर है सभी को? यस सर। अरे यार बोलो तो सही, सुबह सुबह। थर्मल स्टेबिलिटी क्लियर हो गया था लास्ट में? यस सर। ठीक है। आओ ध्यान से समझो। वंडरवॉल फोर्स, ये केमिकल बॉन्डिंग में लिखना भी। ठीक है ना?
इसके अंदर पहला आता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डाइपोल किसकी वजह से आता है, पोलर की नॉन पोलर, बताओ। डाइपोल किसकी वजह से आता है, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से? हेलो हेलो, गधों माइक ले लो, माइक माइक ले लो, कुछ तो बोलो। यस सर। माइक ले लो बाबू। Yes, sir. Yes, sir. किनके बीच लगेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, किनके बीच लगेगा? पोलरिटी किनकी वजह से आता है, पोलर की नॉन पोलर मॉलिक्यूल? बोलो। Polar. Polar. Polar की वजह से. फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना? क्लियर है ना भाई इसमें? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना? जैसे मैं एग्जांपल में दिखाता हूं कि अगर मेरे पास HCl है, ठीक है, और मेरे पास दूसरा भी HCl है, ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगता है? ये HCl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हो जाएगा, मान ले रहा हूं मैं, ये लैम्डा प्लस है, लैम्डा माइनस है, ये लैम्डा प्लस है, ये लैम्डा माइनस है, इसका भी डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। इसका डाइपोल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा माइनस हो जाएगा। और डाइपोल डाइपोल के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा बहुत वीक फोर्स होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डीडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीडी बोलेंगे। कितनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास H2O है और साथ में मेरे पास NH3 है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये सब पढ़ चुके हो आप। लगना चाहिए था इनमें फोर्स कौन सा, बोलो? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है किनकी वजह से, है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन वो स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रायोरिटी आएगी तो आप कौन सा नाम दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोगे, डाइपोल डाइपोल नहीं दोगे। डाइपोल डाइपोल जो होता है वो वीक होता है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वंडरवाल फोर्स नहीं है, वंडरवाल फोर्स 3 होते हैं, अभी तीनों पढ़ाऊंगा। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? Sir. नो No, sir. सर। कई बार मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ सच में टफ होती है यार, मैं भूल गया था बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। और मैं भी अपने दिनों को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान सब कुछ दे, जवानी में तैयारी का मौका ना दे।
नहीं तो पूरी की जवानी कट जाएगी ऐसे तैयारी करते करते, और सुबह वही उठना, वही रूटीन फॉलो करना, उसी उम्मीद के साथ सोना कि आज अच्छा होगा, और अच्छा कुछ नहीं होता है। इंसान बोर हो जाएगा सर, एक ही काम करते करते। तो क्या करना चाह रहे हो बताओ? शादी करवा दें, बीबी बच्चों की सेवा करोगे? रोज नया नया होगा, बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आज मुझे 7:30 बजे उठना पड़ा। मैंने अलार्म काटा, 8 बजे का लगाया, फिर मैं सो गया। फिर 8 बजे बजा, फिर मैंने 8:30 का लगाया, फिर मैं सो गया। फिर अलार्म बजा, फिर मैं 8:45 का लगाया, मैंने कहा 8:45। स्टूडियो से मेरे घर की दूरी 5 मिनट की है। आज मैं 3 मिनट में आया हूँ, यानी कि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला के आया हूँ। सुबह सुबह जब मैं आता हूँ तो सब जान जाता है कि ये आदमी जो है बहुत तेजी से जा रहा है, क्लास के लिए देरी हो रही होगी। 3 मिनट में मैं स्टूडियो में आता हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 8:45 है। मैं वही सोच रहा था कि मैं 12 साल पहले चला गया था, जब मैं 2012 में 12th में था। तब ऐसे ठंडियां आ रही थी और पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन जबरदस्ती अलार्म लगाते थे, हर 15 मिनट लगाते थे, और 25-30 अलार्म लगाते थे। मतलब एक कटेगा दूसरा आएगा, दूसरा कटेगा तीसरा आएगा। ये था कि अलार्म बंद नहीं करना है। ठीक है, समझते हैं तुम्हारे त्याग को, ये कोई और नहीं समझ पाएगा। जो कभी तैयारी किया होगा वही समझ पाएगा तुम्हारे त्याग को। दूसरा है डाइपोल, Induced dipole. इंड्यूस्ड डाइपोल। तुमको कैसे पता है ये सब? सर आप लिखाए थे स्टार्टिंग में शुरुआत कि में। वंडरवॉल का 3 टाइप। अच्छा ठीक। अगर डाइपोल है तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसके अलावा कुछ भी लिखा है तो नॉन पोलर होगा। यानी कि फोर्स बिटवीन, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास HCl है, ठीक है, और मेरे पास H2 है। आप सभी को पता है इसमें पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, बताने की जरूरत है क्या बाबू? ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। यहाँ पे लैम्डा प्लस आएगा, यहाँ पे लैम्डा माइनस आएगा। ये इसको जब भी देखेगा इसके पास पोलैरिटी नहीं है, लेकिन इसके संपर्क में आने का संगत का कुछ असर होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्ट हो गए, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो यानी कि इसको रेपल करेगा। जब इसको रेपल करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ध्यान से समझना, इंड्यूस्ड हुआ है। इंड्यूस्ड मतलब समझते हो ना, इंडक्शन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है चार्ज का इंडक्शन, ठीक है ना? तो समझ गए ना, ये इंड्यूस्ड हुआ है नहीं, इंड्यूस्ड होने की वजह से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यानी कि अगर इसका मैं डायग्राम बना के देखूं, मैं आपसे कहूंगा कि एक ये है जिसमें लैम्डा माइनस, लैम्डा प्लस इधर, लैम्डा माइनस इधर है। एक दूसरा हो गया ये HH वाला भी है, यहाँ पे लैम्डा प्लस आ गया और यहाँ पे लैम्डा माइनस आ गया, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसे बोलेंगे DID, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तीसरा है Instantaneous dipole induced. इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है बेटा, इसमें डाइपोल था तो पोलर मॉलिक्यूल था, इंड्यूस था तो नॉन पोलर था। इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, यानी कि 2 नॉन पोलर। क्या जाएंगे? 2 नॉन पोलर के बीच। जैसे मैं लिख लूं, मेरे पास HH है और मेरे पास HH है, ठीक है। अगर मैं किसी पल मान लूं कि ये पोलर जैसा बिहेव कर रहा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब यही हो गया कि मैं मान लूं किसी पल ये पोलर जैसा बिहेव कर रहा है,
मान लो मानने में क्या जाता है, तो ये इसको इंड्यूस्ड कर देगा, ये इसको इंड्यूस्ड कर देगा। थैंक यू, देते हैं अभी हम। तो इसको इंड्यूस्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा प्लस हो जाएगा, ये लैम्डा माइनस हो जाएगा, और इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा जिसे हम लोग कहेंगे आईडी, आईडी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। छापिए, फिर कुछ एग्जांपल करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि सर स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, इन तीनों में स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, बेटा ध्यान से समझो, जो पोलैरिटी वाले हैं उनमें ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डीआईडी, फिर आईडी आईडी। समझ गए नहीं समझ गए? याद रखना वंडरवाल फोर्स ये तीनों हैं बस, इसके अलावा और भी फोर्स होते हैं, आयन डाइपोल, आयन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है ना, वो वंडरवाल फोर्स नहीं होते, वो बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। आयन वाले जो फोर्स होते हैं, नोट डाल लो, नोट डाल लो, नोट, आयन वाले फोर्स वंडरवाल फोर्स नहीं है, वो स्ट्रांग होते हैं। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? एनसीईआरटी लाए हो सभी लोग पी ब्लॉक की? बोले थे ना कल पीडीएफ निकलवा लेना। ऐसे लाए। चले बाबू आगे बढ़े। इसके दो नाम और हैं एनसीईआरटी में, इसको लंदन फोर्स बोलते हैं या डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं दो आयन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सर एक मिनट रुकिए ना सर, लेट से आया था। हाँ? थोड़ा लेट से आया था। नहीं लेट से आए थे तो नहीं रुकूंगा पक्का, लेट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, आप पीडीएफ से देख लो, ऐसा थोड़ी है। और अगला चैप्टर, अब सुनो मैं तरीका बदलने वाला हूं पढ़ाने का। मुझसे बहुत देर तक बात हुई अभी आपके जो पाठशाला के हेड हैं, तो सर ने बोला कि सिलेबस कैसे पूरा किया जाए। आपने एआईटीएस देखा कब है? एआईटीएस जनवरी में है, देखा कि नहीं देखा? फर्स्ट दिसंबर को है, फर्स्ट दिसंबर 1 दिसंबर को। सिलेबस, फुल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, फुल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। फरवरी में। हाँ सब फर्स्ट सिलेबस वाला वही जनवरी फरवरी मार्च।
जनवरी के आसपास है। जिस हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीबी की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा गिवन डेट पे। अब दो तरीके हैं सिलेबस पूरा करने को, क्या मैं तो अभी पूरा कर दूंगा, अभी पूरा पी ब्लॉक पढ़ा सकता हूँ एक लाइन में, लेकिन सिर्फ सिलेबस पूरा करना थोड़ी ना है हमें। तो हम आपको एक नया ट्राई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में तो मैं करूंगा ही करूंगा, अगले चैप्टर में ट्राई करूंगा कि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको नोट नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। आपको नोट्स घर से बनाना है जैसे बाकी लोग करते हैं। उसमें क्या होगा, जो आप अबे सुन लो बे, ज्ञान मत दिया करो बीच में, कितनी बार बोला शांत रहा करो। उसमें क्या होगा कि जो टाइम आप लोग बर्बाद करते हो वो टाइम बच जाएगा, और जब टाइम बचेगा तो तुम्हें कंटेंट भी मिल जाएगा और तुम पढ़ भी पाओगे, और घर जाके जब नोट करोगे तो चीजें दो बार समझ में आएंगी, और जब चीजें दो बार समझ में आएंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? आयरन वाले सोर्स के बारे में क्या लिखे हो? क्या? लाइव पीसीबी हाँ, आयरन वॉल सोर्स के बारे में नंबर वाले लिखे हो क्या? कुछ नहीं है पागल, ये सब कुछ नहीं है, ऐसी बात कर। ठीक है, अब चले आगे बढ़े। बताना किसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है वो बताना। जिसको पोलर नॉन पोलर आता होगा वो कर ले जाएगा, बताओ फटाक से। मोतिहारी पाठशाला को मैंने मोतिहारी पाठशाला के लिए एक अलग से टीवी लगवाई है, तो मैं मोतिहारी पाठशाला के सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चूजे एवं चूजियों को देख रहा हूँ, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें करें, ठीक है। और अगर सर थोड़ा सा कैमरा ऊपर हो जाता तो मजा आ जाता सर, बस 1 इंच। पहला वाला किस में स्टेबल है, दूसरा कौन सा स्टेबल है? भैया हजारीबाग बाबू, फ्रीक्वेंसी तुम हमसे मैच ना करा पाओगे। हाँ, तुम साड़ी के फाल सब मैच करा रहे हो, हैं कहीं भी मैच करा ले रहे हो। मोतिहारी पाठशाला एक बार हेलो बोलो बेटा। हेलो सर। हम्म। हम्म। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, कैमरा आपने सही किया क्या? सर कैमरा से हाँ हाँ एकदम, अब सब दिख रहे हैं, पहले बहुत गंदा सा दिख रहा था। ये दो दो क्लास है क्या मोतिहारी का? एक ही है, अच्छा ठीक ठीक समझ गया सर, पहले कैमरा झुका हुआ था अब खड़ा कर दिया गया है। ठीक, देखो कितनी शक्ति है खड़ा करने में। बेटा लास्ट के 4 एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, परेशान ना हो।
हो गया? यस सर। यस सर हो गया। सभी का हो गया? यस सर। देख लीजिए, मुझे क्या, मैं तो आगे ही बढ़ूंगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, H2O जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन H2S गैस होता है, क्या रीजन है? बोलो। H2O में सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होता पे है। वैंडरवाल फोर्स लग रहा होता है और वैंडरवाल फोर्स क्योंकि वीकेस्ट होता है इसलिए डिस्टेंस पड़ता है। और एक चीज और भी है, बताते हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी मैम, बताएं। सर आप दिख नहीं रहे हैं। हम दिखाना नहीं चाह रहे हैं, हमको नहीं दिखना है बाबू, हमको नहीं दिखना है। तुम ये बात एक दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई भी बात की जाए और आपसे बोला जाए कि HF ऐसा है, HCl ऐसा नहीं है, H2O ऐसा है, H2S ऐसा नहीं है, और NH3 ऐसा है, PH3 ऐसा नहीं है, सबका रीजन एक ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबका रीजन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन सा फोर्स लगेगा? लंदन फोर्स लगेगा। कहें लंदन अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जाना तो सभी चाहते होगे ना लंदन। H2 और HF कौन सा फोर्स लगेगा? DID डांस इंडिया डांस का एक कोर्स है ये। KH और HF में कौन सा फोर्स लगेगा? K प्लस H माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बेटा, ध्यान से देखो। Yes sir. ये आयन आयन है ना भैया, आयनिक वाला है। HF और H2O में कौन सा फोर्स लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हारी मास्टरी हो जा रही, जेई मेन लेवल के तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एडवांस में भी यही आते हैं। HCl और H2O कौन सा फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल का नाम कीजम होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का नाम डिबई होता है, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का नाम लंदन होता है। ठीक है ना, कीजम डिबई लंदन। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं बोला मैंने, जनरली लोग यूज करते हैं। NH3 पोलर है, ये भी पोलर है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, डाइपोल से बढ़िया कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CO2 नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो क्या हो जाएगा? आईडी। नॉन पोलर पोलर, DID।
आयन है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, आयन है दूसरा भी आयन है, आयन आयन फोर्स, आयन है दूसरा क्या है वो पोलर है तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ये आयन है दूसरा नॉन पोलर तो इंड्यूस कर देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बउआ समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर, Yes. यस सर। ठीक है ना। दिस इज नॉट वंडरवाल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं आयन वाले। आयन वाले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा बताओ? आयन आयन आयन। अरे वो तो खुद ही चार्ज है ना, उनको क्या जरूरत है पोलरिटी की, वो तो खुद ही चार्ज लिए बैठे हैं कि हम अट्रैक्ट करेंगे, नहीं समझे? और जो पोलर हैं वो पार्शियल चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। और समस्तीपुर पाठशाला में लास्ट में जो बच्चे खड़ो पिन करो, इसे पिन करो, समस्तीपुर पाठशाला 101 को पिन करो। ये येलो शर्ट और ये ब्लैकिश युगांडा का, और पीछे जितने लोग 3 4 5 6 बैठे हैं इन सबको खड़ा हो जाओ, खड़ा हो बे। ए सुनो, जाओ सेंटर को बुला के लाओ, जाओ तुम बुलाओ, भगाओ इनको सालों को। अब वही बैठेगा क्लास में जो पढ़ना चाहता है, सब वीडियो में दिख रहा है बेटा, चूचा ना करना, मारे ये कंटा साला। जस्ट चिल ब्रो। इनको उठाइए, भगाइए इनको, घुसने मत दीजिएगा, भगाओ कीड़े मकोड़ों को। और कम से कम 5-6 दिन इनको सस्पेंड करिए क्लास में, भाई इनका नाम नोट करिए, भगाइए इनको। पीछे वाला भी था, पीछे वाला भी था, सबको उठाइए, सब बात कर रहे थे वहां से। जो बात कर रहा था शांति से उठ जाओ, नहीं वीडियो देख के भगवाएंगे बेटा। जो बात कर रहे थे शांति से उठ के चले जाओ। आप क्लास इंचार्ज हैं कि टीचर हैं? टीचर हैं, क्लास इंचार्ज हैं। क्लास इंचार्ज। तो क्लास इंचार्ज है, इनको बोलिए कि अनुशासनहीनता में इनके माँ बाप को बुलाएं, ठीक है ना। हाँ, मैं सफाई कर्मी का काम कर रहा हूँ आजकल, तो सफाया करना हर क्लास से। हाँ, उनको बोलिए कि उनके माँ बाप को बुलाए, भागने ना पैसा लिए। ये जो है ये जाएंगे, इनका मन बढ़ जाएगा आगे से। फिर ये जो आगे चूजे बैठे हैं, हाँ? इन लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे, किस लिए? कुछ बदमाशी किए थे। अच्छा, बदमाशी किए थे, आज नाम काट के भगाइए इन लोगों का। अब तो नाम काट के भगा दीजिए, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं ना। फीस का तो वो भी डेट एक्सपायर हो गया है कि आप 1 महीने में रिफंड ले सकते हैं, 2 महीने बाद कुछ रिफंड नहीं होगा, तीसरे महीने में तो लतिया के भगाएंगे। हाँ, पढ़ाई हो रही, मजाक चल रहा है, सबको भगा दूंगा मैं। आओ, क्या करोगे? ऐसे ही लोग जो है क्लास का माहौल खराब करते हैं। और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। मैंने बोला कुछ भी करो, शांति से बैठो। मैं पढ़ाऊँ, ये लिख नहीं रहे हैं, ये आपस में गुल खिला रहे हैं, क्लास इंचार्ज भी नहीं है, तो थोड़ा और छूट मिल गया कि अपन और खुल के करेंगे। अब ठीक है, शांति का माहौल रहेगा। लड़कियों, तुम लोगों को भी जाना बाहर पीछे। हाँ, तुम्ही को बोल रहा हूँ। नहीं, भैया गए तो हमें लगा दर्द हो रहा होगा। और किसी दीदी को जाना है बाहर? सब पढ़ रही हैं, ठीक है। बात चले थी कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं, बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा? आयन। आयन, ठीक है। यानी कि आयन जहां भी आएगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो दूसरे नंबर पाएगा आयन। गुड गुड गुड, क्योंकि डाइपोल भी तो कुछ कुछ रखता है ना अपने पास, ठीक है ना। फिर आएगा आयन इंड्यूस डाइपोल, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उससे ज्यादा कौन होगा? हाँ, उससे कम होगा डाइपोल डाइपोल। और उससे कम होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। और उससे कम होगा हाँ लंदन फोर्स, सही कह रहा हूं।
अब लिख ही देता हूं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? यस सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। और किसी को जाना, अनपिन कर दो इसको। कितनी देर तक देखेंगे इन लोगों को? कुछ तो बहुत होंगे ये लोग। और कहीं कूड़ा कचरा हो, सफाई करनी हो तो बताइए। सफाई कर्मी की नौकरी कर रहा हूं मैं आजकल। कहीं आपको लगता है कूड़ा है, कचरा है, ठीक है, गंदगी है, पोछा लगाना है, सफाई करनी है, तो बेझिझक आप बता सकते हैं, मैं पूरा साफ सफाई करवा दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि ये साफ सफाई अभी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि बाद में इनको सफाई करने की जरूरत पड़ेगी ना। क्योंकि मैं अभी सफाई करूंगा तो बाद में ये झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, पता चले रोड पे झाड़ू लेके सफाई कर्मी नौकरी कर रहे हैं। तैयारी की है नीट की, और हॉस्पिटल में किसका काम कर रहे हैं? पोछा लगाने का। अरे हॉस्पिटल में एक नौकरी थोड़ी होती है, हॉस्पिटल में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की नौकरियां होती हैं। ठीक है ना? डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, जो बेड साफ करते हैं, जो फ्लोर साफ करते हैं, जो वॉशरूम साफ करते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर की साफ सफाई करते हैं, मेडिकल स्टोर होता है। एक एक काम थोड़ी होता है, कई प्रकार के होते हैं, सबका अपना अपना कोर्स होता है। सफाई कर्मी का कोई कोर्स नहीं होता है। ठीक है ना? मेडिकल स्टोर के लिए बी फार्मा का कोर्स होता है, नर्स के लिए नर्सिंग का कोर्स होता है। पता नहीं पता आप लोगों को? जो गांव में डॉक्टर बनते हैं वो क्या रहते हैं? वो हॉस्पिटल में झोला छाप जो डॉक्टर नहीं बनते हैं गांव में, वो क्या रहते हैं हॉस्पिटल में? यही सब काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं बस कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैसे नहीं लगा रहे हैं। फिर गांव में जाके प्रैक्टिकल करने लगते हैं, किसी के ऊपर भी लगा के। चलो भाई आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए हेडिंग लगाइए, बोरॉन फैमिली। एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी की प्रिंट आउट बोला था, निकाल लीजिएगा। अपने पास प्रिंट आउट निकल जाएगा क्या? हाँ, सर आप ऊपर निकल बोले जाए। थे कि फोन पे पीडीएफ नहीं 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 नहीं, वो सब काम चोरी वाला काम नहीं, प्रिंटेड होना चाहिए। हाँ, 10 बजे तक निकल जाएगा, 10 तो बजने ही वाला है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 गूगल पे होगा, निकाल लो जरा तो। सभी लोगों के पास है कि नहीं है ये बताओ पहले। मॉड्यूल है? मॉड्यूल हमने नहीं बोला था बाबू। एनसीईआरटी पीडीएफ बेटा निकाल लोगे तो पढ़ा देंगे और बता देंगे कि कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा काटना है, तो वो सब काट के लिख लोगे। ठीक है ना? सिलेबस चेंज हो गया, पता कि नहीं? जमशेदपुर पाठशाला में जो व्हाइट टी शर्ट पहन के आई हैं, नमस्ते, मौसी घर आई हैं, लास्ट क्लास में आई थी आप? उससे लास्ट वाली में, उससे लास्ट वाली में कहाँ थी? आउट ऑफ स्टेशन थे। ओह माय गॉड, एक मैं ही गरीब हूं जो आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाता हूं। कहाँ? अमेरिका गई थी ट्रिप पे, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, कहाँ गई थी? कोई खाता गए थे सर, पूजा में। अरे वाह, क्या बात, हो गया पूजा? देवी जी उतर गई भूत मतलब सर से कि चढ़ी हैं अभी भी? पता मैं बंगाल में आकाश में नौकरी करने गया था, मेरी मम्मी 3-4 दिन खाना ही नहीं खाई। उनको लगा कोई मेरे ऊपर जादू कर देगा। एक तो मैं वैसे भी घर फोन ऑन नहीं करता हूँ। सर आप बताए हो? बताए हैं? बताए थोड़ा बहुत। हाँ सर। सर मेरी मम्मी हर 5 मिनट फोन करती थी, देखना भैया किसी के चक्कर में मत पड़ना, ये सब वो। अब खुल के कैसे बोले, माँ तो माँ है, अब कैसे खुल के बोले? तो उनका मतलब मैं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं।
ऐसा सच में है क्या वहां पे? मैं तो क्या, मेरे को तो सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इधर अपने साइड, मेरे यूपी साइड में ऐसा है कि बंगाल में वो एक गाना भी तो बना दिया है भोजपुरी में। सुने हो नहीं सुने हो? नहीं सर, कौन सा सर? सर अब यार इतना तो मुझे भी नहीं याद रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही है, बंगलिनिया करके कुछ गाना मैंने सुना एक आध बार, कुछ तो है। ये जादू वादू के ऊपर है। आओ ऐसा ठीक है, पहले के जमाने में होता था, अब नहीं होता ऐसा। लेकिन सच में यार मैंने कहानियां सुनी है, मेरे यहाँ के भी एक लोग हैं, उन्होंने बताया कि मैं वहां रहता था तो मुझे किसी ने अपने बस में कर लिया। हमने कहा मैं भी किसी के बस में होना चाहता हूं, करो तो एक बार एक बार करो तो सही, देखना चाहता हूं कि कैसे किसी के बस में रहा जाता है। भाई एक बार फीलिंग आनी चाहिए ना कि किसी के बस में है, उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। चलिए कोई नहीं, होता रहता है, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली लाइन, एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली लाइन, ग्रुप 13, 14, 15, 16, बेटा आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई, लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं तो भाई पैसा लिया हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा। आप जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हो, मैं तो निभाऊंगा ना भाई। फिर से लिखेंगे सारे लोग, कई लोग सोच रहे हैं लिखेंगे, अब जब नहीं लाए हो पीडीएफ, अगर पीडीएफ लाए होते तो इस पेज पे थ्योरी होती, पीछे मैं लिखवाता, फिर थ्योरी होती, फिर मैं लिखवाता, फिर थ्योरी होती, मैं लिखवाता, फिर आपका नोट्स बन जाता। लेकिन नहीं, कामचोर हैं आप, कोई बात नहीं, टाइम पास करो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन पे ध्यान ही नहीं देना है, ये 12th में पढ़ेंगे। खेल खत्म करो इनका। कहां पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे, ना पूछा जाएगा ना हम बात करेंगे। चलो भैया, दो ही बच्चा सर। 13 में बात करूं तो बी, बाबा अल गफर इन आयन तालिबान। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों? पहला जो लाइन आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 क्या होता है? NH2 NP1 होता है। अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम नीचे लिखना, तुम्हारे पास जगह होगी, नहीं होगी तो छोड़ देना, ऑफ ग्रुप 14 क्या हो जाएगा बेटा? मेरे साथ साथ लिखते जाएं, NH2 NP2। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ गई है भैया? ठीक है। इनके साइज की बात करूं तो आप पढ़ चुके हो, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो पढ़ चुके हो। बस बचा क्या है? 2-3-4 प्रॉपर्टी बची है, वही पढ़ा के खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाऊंगा। मैं आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, फॉर्मेशन, बनाना बॉन्डिंग, B2S6 कैसे वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना? पढ़ाने में पैसा थोड़ी लग रहा है, अभी अपने पास समय भी है, पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स कब आ रहा है? सर ये AITS 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। दूसरा IITS कब है? मैं आप सभी को IITS का सिलेबस पूरा करके दूंगा, चाहे जैसे दूंगा, और अच्छे से करके दूंगा, और आप 180 लाओगे। ठीक है ना? बस आप पढ़ते रहो। कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मैं भी करूंगा। चले बाबू आगे बढ़े। सभी लोगों ने बना लिया, नोट कर लिया, चले आगे बढ़े। ठीक है, चले आगे बढ़े। आइए ध्यान समझते हैं। अगर मैं इनके एटॉमिक साइज की बात करूं, बेटा ध्यान से समझना,
बाबा अल गफर इन तालिबान। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, इसका साइज इससे ज्यादा होगा, गैलियम का साइज इससे ज्यादा होगा, Yes, sir. इसका इससे ज्यादा होगा सर, कीजिएगा ऑलमोस्ट बराबर। और इसका ऑलमोस्ट बराबर होगा, बराबर और इन होगा। दोनों में कौन बड़ा होगा, हेलियम बड़ा होगा। पीछे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, दोबारा कोई बोलेगा नहीं, पीछे कर दो, ठीक है ना, नहीं तो तोड़ दूंगा तुम्हारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें साइज इसका ज्यादा होगा, इसमें साइज इसका ज्यादा, इसमें साइज इसका ज्यादा होगा, इसका साइज लगभग बराबर होगा। एक गजब की बात बताऊं, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो कृपया करके मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं प्लीज। एनसीईआरटी है आपके पास? यस सर। एनसीईआरटी है आपके पास? Yes, sir. इसका मुझे डेटा बताइए कितना पिकोमीटर है, इसका बताइए कितना पिकोमीटर है, इसका बताइए कितना पिकोमीटर है। एक वहम दूर कर देता हूं आप लोगों का, यहां पे जो गैप है, देखो थ्योरी जो कहती है हम वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है भाई। यहां पे जो गैप है वो कम है, यहां पे गैप है जो ज्यादा, यहां पे 6 का गैप है, यहां पे 4 का गैप है। आप देखो डेटा बताओ, तुम्हें 2 साल लगेगा ढूंढने में डेटा कहां होगा, एक चार्ट दे रखा होगा इतना बड़ा सा। 1.5 लाख का फोन काहे रखा हूं भाई, तुम्हारे इसी दिन के लिए रखा हूं कि तुमसे पूछूंगा मैं, गरीबों से पूछूंगा। क्या हुआ वो? दो दिया हुआ उसमें, आयनिक रेडियस m+3 दिया हुआ, एक आयनिक रेडियस m+ दिया हुआ। नहीं भाई, वो आयनिक रेडियस की कोई मतलब थोड़ी है, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं। बोरॉन का कितना दे रखा है? 88, 88, ठीक है, सही पकड़ लियो। इसका कितना दे रखा है? 143, 143, 143। इसका कितना दे रखा है? 155, और इसका कितना दे रखा है? 167, 166, और इसका कितना दे रखा है? 70, 170। ठीक है, नीचे जाओगे तो इसका कितना दे रखा है? 77। 77, इसका कितना दे रखा है? 170, और इसका कितना दे रखा है? आ, 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 140, 140 146, और 140। ठीक है, सही बोल रहा हूँ, मुझे याद था, मैंने अपने जमाने में पढ़ा था, तब से मुझे याद है ये चीज। यहां का डिफरेंस देखोगे तो कितने का है? 6 का। और यहां का डिफरेंस देखोगे कितने का है? 4 का। यानी कि कभी आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ ले कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्या पूछ ले कि सिलिकॉन और जर्मेनियम भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो जवाब होगा सही है। याद रखना, बड़ा कौन है? सिमिलर पूछ लेगा, हाँ है सिमिलर। अगर आप इसको सिमिलर बोल सकते हो, अगर आप इसको सिमिलर बोल सकते हो, तो इसको भी सिमिलर बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां पे आपको रीजन पता है क्या पढ़ाया नहीं गया है? क्या यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन लगता है, बताया नहीं गया है? yes sir, yes, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ये बताया नहीं गया है? yes sir, सभी को क्लियर है ना भाई? yes sir, yes sir, इन डेटा के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर कैसे बनाया जाता है? डेटा के बेस पे। डेटा आपने देख लिया, अब अरेंज कर दीजिए। जो भी ऑर्डर हमने पढ़ा है डेटा के बेस पे पढ़ा है, ठीक है ना? अरे ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? yes sir, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, अरे कुछ है नहीं बाबू, ये सब तो पढ़ा हुआ है यार, ऐसे मत करो।
इनर्ट पेयर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। और आप मान लीजिए कि एक सवाल नीट में जरूर आएगा, ये नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज और कंपाउंड तो हट गए हैं ना। जो आपको एनसीईआरटी में पीडीएफ दिख रही है उसमें जितने भी कंपाउंड हैं वो सभी हट गए हैं। देखो क्या पता ऊपर हो जाए यार, प्रिंट आउट करके लाओ। अब ये एनसीईआरटी होता तुम्हारे पास तो तुम पढ़ते, तुम्हारे पास है नहीं, क्या पढ़ोगे? हाँ हाँ यही वाला, मुझे फॉरवर्ड कर ये वाला कैसे फॉरवर्ड होगा? व्हाट्सएप कर दीजिए। डाउनलोड कर लो इसको। डाउनलोड ठीक है, ऐसे को निकलवा दूंगा। ठीक है। बेटा आपको एनसीईआरटी मस्ट है, मैंने आपको बोला था कुछ भी पढ़िए, ब्लॉक पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए। बिना ब्लॉक के मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ही नहीं, मतलब बिना एनसीईआरटी के मैं ब्लॉक पढ़ाऊंगा ही नहीं। चले भाई शुरू करें। आपको एक डेटा दे रखा 13 और 14 का, मैं आपको सिर्फ 13 और 14 के बारे में बताता हूं, ध्यान समझना। अगर मैं ग्रुप 13 और 14 की बात करूं, ध्यान समझना, ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, ठीक है। अभी तक आपने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट देखे थे? और ऑक्सीडेशन स्टेट होता कैसे? जैसे मैं बोलूं ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? NH2 NP1, ठीक है। और ग्रुप 14 में कितने होंगे? NH2 P2 NP2। अगर ये तीनों चले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और ये अगर पूरे चले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि जो NS वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चौड़े में लिखा गया है, पढ़ना क्या रीजन है, ठीक है ना। कल मैं पूछूंगा, कल मैं उस पर सवाल भी कराऊंगा, आपके एनसीईआरटी की बुकिश लाइन से सवाल कराऊंगा, यानी कि जो आप पढ़ के आओगे वही लाइन लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। कर पाओगे ठीक करना, नहीं करोगे तो मैं, मुझे तो करना भाई, मैं तो पैसा लिया हूं ना आपसे, हमें तो पढ़ाना पड़ेगा, आप करो चाहे मत करो। दंगल कराएंगे क्या? नहीं ये दंगल क्यों कराएंगे? सॉरी दंगल क्यों कराएंगे? अभी पढ़ने का समय, अभी पढ़ नहीं रहे हो, दंगल कराएंगे। जब टेस्ट होगा उससे पहले दंगल कराएंगे, AITS से पहले। ये जो NH2 होते हैं ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, बात समझो। तो अंदर वाले बाहर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर सारे चले गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर NS वाले नहीं जाएंगे तो सिर्फ एक जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा, यानी कि यहां पे +1 ऑक्सीडेशन शो करेगा, यहां पे +2 ऑक्सीडेशन शो करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे समझ गए भैया। इनको बोलेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको क्या बोलेंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब समझते हो नहीं समझते हो? yes sir तुम लोग रेडॉक्स नहीं पढ़े हो ना, इसलिए अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हो नहीं समझते हो? नहीं, बैलेंस ही नहीं पे। किसी भी कंपाउंड पे चार्ज कितना है, किसी भी कंपाउंड पे चार्ज कितना है, मतलब किसकी वजह से बना है, कि तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, उसका मतलब है। अभी धीरे धीरे सीख जाओगे। इसको बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि जब NH2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और क्यों नहीं होता है, किसमें नहीं होगा, ऊपर वालों में नहीं होगा कि नीचे वालों में नहीं होगा। वो कहता है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं बहुत भारी साइज के होते हैं, बहुत भारी साइज के होते हैं, उसमें नीचे जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सारे पेज निकलवा दूं, 19 पेज है। हाँ 19 पेज निकलवा लो।
be moved from top to bottom in a group. NH2 electron involvement is negligible. So lower oxidation state more stable than higher oxidation state. लिखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो NH2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लिखो भाई, इसको अभी न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाता हूं। कल पीडीएफ की प्रिंट आउट होना चाहिए, नहीं तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा मैं। कल आपकी क्लास है, पता है ना आपको बाबू? यस सर। एक एक लाइन याद होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, काम चोरी मत कीजिएगा प्लीज। Yes, sir. हो गया बाबू? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Last line. ठीक है, कर लीजिए। मुझे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझाना होगा, क्योंकि रेडॉक्स आप पढ़े नहीं हो और ये चैप्टर रेडॉक्स के बाद पढ़ा जाता है। कोई बात नहीं, मुझसे बोला गया कि पी ब्लॉक पढ़ा दीजिए आप, फिर उसके बाद रेडॉक्स पढ़ाइए। चलो, पढ़ाना मुझे ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। Sir, लिख लिया। लिख लियो बाबू। आओ इसका मतलब समझाते हैं, आओ इसको इलेबोरेट करते हैं। ये तो छोटी सी बात थी, ये तो स्टेटमेंट में आएगा। आओ समझो। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास कि मेरे पास बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और हेलियम, मैं बोल दूं कि +3 है, +3 है, +3 है, +3 है, +3 है, क्या ये आपको पता चल गया है? ग्रुप 13 में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, एक +3 और एक +1। +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बाबू मुजफ्फरपुर पाठशाला 1 2 3 4th बेंच, सेकंड गर्ल। मन नहीं कर रहा पढ़ने का, समझ तो गई होगी। हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूं, पढ़ लो बाबू, ऐसे मत करो। मन नहीं कर रहा उसको कर, चलो ना बाहर चलो। अरे कहाँ जाओगी बाहर? बाहर जाके क्या करोगी बाबू? पढ़ लो थोड़ा सा। दूसरा ऑक्सीडेशन की स्टेट बात करूं तो B+1, +1, एल्युमिनियम +1, गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1। एग्जिस्ट करते हो चाहे ना करते हो, हाइपोथेटिकल मान के चलना है। कई लोग कहेंगे सर हमको बताओ बोरान +1 कहां होता है? होता है कि नहीं होता, उससे अपने को क्या लेना देना? होता कि नहीं होता, उससे अपने को क्या लेना? थ्योरी जो कहती है उसको समझना ना भाई। थ्योरी कह रही है कि अगर आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऊपर से नीचे जाओगे, तिरछा हो गया, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ऊपर से नीचे जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तुमने कहा अच्छा, यानी कि इसका मैं निचोड़ निकालूं तो बोरॉन +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी, हर एक सवाल हो जाएंगे बेटा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए बस। Al+3, Ga+3, In+3, Tl+3। और मैं कहूं तो Tl+3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? अरे अभी तो आप बोल रहे हो कि सर ऊपर से नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो ये क्यों एग्जिस्ट करेगा? इसीलिए बोरॉन +1 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ रही ना। ये एग्जिस्ट करना चाहेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो थोड़ी ना करना चाहेगा। यानी कि
बोरॉन +1 की बात की जाए तो एल्युमिनियम +1 का ज्यादा होगा गैलियम +1 से, और इंडियम +1 का ज्यादा होगा हेलियम +1 से। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा चलो सर ये भी मान लिया, ठीक है आपका बात, ये तो समझ में आ गया ग्रुप ग्रुप में। अगर इनमें कंपेयर करना हो तो क्या ऑर्डर होगा, +3 +1 में किसका ज्यादा होगा, +3 +1 में किसका, Ga+3 Ga+1 में किसका ज्यादा होगा, बताओ क्या बुद्धि। +3 होगा और B+1 का कम होगा। ऊपर वाले में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ज्यादा होगा। और नीचे वाले में इसकी ज्यादा होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, यस सर। समझ गए ना कहानी। यानी कि अगर मैं ऐसे चार्ट बना दूं, ढेर सारे ऑर्डर लिखूंगा ना इसमें, B+1 कर दूं, B+3 कर दूं, Al+1 कर दूं, Al+3 कर दूं, Ga+1 कर दूं, Ga+3 कर दूं। जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में उसी को मैं आपको बता रहा हूं। In+3 कर दूं, Tl+1 कर दूं, Tl+3 कर दूं। तो ध्यान से बताइएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन लास्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लास्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लास्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, याद रखना। और ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। जितने फिजिकल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उतने ही ऑर्गेनिक में पूछे जाएंगे, उतने ही इनऑर्गेनिक में पूछे जाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो बताते हैं। इनऑर्गेनिक में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, फिजिकल में ज्यादा हैं, ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर हैं। तो आप देख लो उसी हिसाब से कि किसमें ज्यादा फायदा है पढ़ने में। इनऑर्गेनिक पढ़ने में फायदा है। कुछ भी छोड़ के जाओ, तुम फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के चले जाना, कभी भी इनऑर्गेनिक छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। और छोड़ के जाओगे ही क्यों, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ा है। क्या किसी को कंफ्यूजन है भाई इसमें? क्या किसी भी नन्हे मुन्ने चूजों को कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सीख गए हैं। चूजे का मतलब होता है छोटा बच्चा, प्यारा सा नन्ना मुन्ना। देखो जैसे चूहिया का छोटा सा चूजा नहीं होता है, कितना एकदम उसमें बाल वाल भी नहीं होता। देखो कभी चूहे का बच्चा कितना प्यारा होता है, कितना प्यारा होता है। हाथ में ले लो तो डर लगता है कि कहीं दब ना जाए बेचारा। कितना अच्छा कितना प्यारा होता है। चले बाबू आगे बढ़े, कोई बात नहीं बाबू, लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया है। यस सर। चले बाबू आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ग्रुप 14 का आप लोग बना के दिखाओ सारा। बना लोगे? नहीं बना पाओगे? बन जाएगा, बना लेता है सर। स्कूल AN13 MA एक बैच पढ़ाता हूँ, पता तुम्हें? बताया तो मैंने। यस सर। हाँ, इसमें वो जो उसमें वाले सर पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। उसमें एक लड़की मेरे को बोली कि सर आपको
वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो पढ़ने वाले हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं वो बोल रहे थे कि सर आप चले जाओ। तो हमने कहा वही तो होता है। और पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं क्लास में? सिर्फ 10। देखो आप सोचते हो क्लास में आएंगे, आप हरियाली देखने आ रहे हो, आओ देखो। अब मेरी आंखों से देखने की कोशिश करोगे तब थोड़ी ना देखने देंगे। तुम अपनी आंख से देखो ना भाई, देखो आराम से देखो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ हरियाली देखने के लिए, लेकिन अब तुम क्लास में सबको दिखा रहे हो अपनी आंख से, वो तो गलत बात है ना। आप देखो, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन अब सब झुंड बना के देखोगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं आपको नहीं पढ़ना, इंडिविजुअल आराम से बैठ के सिर्फ देखो इधर उधर, कोई टेंशन नहीं है, किसी से बात मत करो। अब आप पढ़ भी नहीं रहे हो, आप ऐसा माहौल बना रहे हो, 4 लोग और डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये तो नादान है ना। बाद में यही लोगों से पूछा जाएगा, जब कुछ जीवन में कर लेंगे तो इन्हीं से पूछा जाएगा कि तुम्हारी बर्बादी में सबसे बड़ा कारण या हाथ किसका है। तब ये बताएंगे कि हमारे साथ एक मोतिहारी पाठशाला मेरा दोस्त पढ़ा करता था। जब बड़े हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, जब ये पूछने लायक होंगे तब, और हो सकता ना भी कोई पूछे इनसे, तब ये बताएंगे कि वो साला बहुत बदमाश था, खुद तो पढ़ता नहीं था, हमको भी नहीं पढ़ने देता था। अभी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, बाद में काम करेगी, बाद में पछतावा होगा इस चीज का। अभी जो मजा आ रहा है ना, आह कैसा सुनहरा आनंद होता है इस उम्र में, क्या बात, मजा ही आ गया। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े। हायर ऑक्सीडेशन का टॉप टू बॉटम जाओगे स्टेबिलिटी, डिक्रीज, और लोअर ऑक्सीडेशन जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ऐसा ग्रुप 15 में भी होता है, लेकिन अभी वहां पर नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अभी इन दोनों में देखो, ट्वेल्थ का पता नहीं कौन पढ़ाएगा, मुझसे उससे क्या लेना देना। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे पूछूं मैं तो चलो बाबू लिखो फटाफट। लिखिए सर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे PB+2 है और PB+4 है, ठीक है ना। अगर PB+4 बनाना है तो बताओ हमें सराउंडिंग एटम में कैसे एलिमेंट चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों चाहिए बाबू? क्योंकि उसके अंदर घुस के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना। Yes. क्यों? यस सर। इतना समझ गए तो फिर खत्म हो गया बेटा, आपने सवाल का बेसिक करेक्टर कर दिया। आप अभी मेटेलिक भी करोगे करने के बाद, अभी आपने बेसिक करेक्टर कर दिया, क्या बात है। तो लिख लेना जो लोग समझ गए हैं नोट डाल के कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और कौन कौन से हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। लिख लेना अपने मन से, मैं लिखा रहा हूं अभी, इतना लिख लो। सभी लोग लिख चुके हैं? मेरे सभी नन्हे मुन्ने चूजे लिख चुके हैं? Yes, sir. अपने मन से लिख लिए थे कि देख के लिख रहे हो? नहीं बनती। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। कल सभी लोग प्रिंट आउट लेके आइएगा, ठीक है ना।
ठीक है सर। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पगले, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा? कोई चीज मैं छोड़ा हूं ऐसा? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें मजा आएगा। चले बाबू आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चले बाबू आगे बढ़े। Yes, sir. नोट डाल के लिखो। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है बात, लेकिन अब आप पढ़ते नहीं हो तो कैसे पता चलेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड by higher oxidation state is stabilized by small size of higher electronegative atom। सही लिख रहा हूं मैं? एग्जाम्पल में फ्लोरीन एंड Oxygen. ऑक्सीजन। तुमने कहा चलो भैया याद रखेंगे, याद रखेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस? थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लिया बाबू। ध्यान से समझना। नॉट कर लो बेटा, नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? जनता जवाब चाहती है। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ठीक है सर। Option कुछ और भी लोगों को सोचने समझने का मौका दें, क्योंकि और लोगों की बुद्धि उतनी तेज नहीं है। प्लीज मेरे छोटे छोटे चूजे एवं चूजियों को भी मौका दें जो बता नहीं पा रहे हैं। उनको भी समझ में आना चाहिए कि जीवन में क्या चल रहा है। बाबू बाबू बाबू, क्या सभी लोगों को आंसर समझ में आ रहा है? एक बार सभी पाठशाला वाले हाथ उठाए, मैं देखना चाहता हूं क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं सभी पाठशाला का नाम नहीं लूंगा। Yes, sir. मैं देख पा रहा हूं कि हर पाठशाला से 2-3 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बस 2-3। सबसे कम हाथ पूर्णिया वाले हाथ उठाए हैं, बस 2-3 बच्चे, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां बस। धनबाद, हजारीबाग, दरभंगा, गया, नालंदा, ये सब तेल बेचने गए हैं। जब तेल बेच लेना, बिक जाएगा, तब चले आना वापस बेटा, क्योंकि तेल बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा क्या करोगे? और बेटा ये मोतिहारी पाठशाला में जो सबसे आगे बैठी लड़की माइक लेके, तुमको फर्स्ट टाइम देखा, कौन माइक लिया है मोतिहारी पाठशाला में? तुम भी लियो ना? Yes, sir. ठीक है, बुरा तो नहीं मानोगी? एक बात बोले, गुस्सा जाओगी? छोड़ो, जाने दो। मार्केट में एक बेबी डॉल बिकता है। जब लोग छोटे से थे, याद करो, 2 चुरखी वाला हम लोग एक नहीं ले आते थे छोटे से खेलने के लिए, याद करो। तुम लोग बचपन में नहीं खेलो ये सब? Yes, sir. हम लोग खेलते थे, फिर हम लोग शादी करवाते थे उसकी। 2 डॉल लेकर आते, एक लड़का एक लड़की। नहीं खेलो कभी ये सब खेल, तुम लोग मिस करते हैं बस। खेला। ऐसा कियो कि नहीं कियो?
Yes. जो लड़का रहता था उसके वो टकला रहता था, जो लड़की रहती थी उसके दो ऐसे बाल रहते थे, नहीं रहते थे? Yes, sir. Yes, sir. ये लड़की एकदम वैसे ही लग रही है, एकदम वैसे डॉल जैसी। ठीक, तारीफ कर रहा हूँ बाबू, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पता चले गुच्छा हो। बुरा नहीं मान रहे हैं। अरे वाह, क्या बात, गुड। नहीं, अच्छी लग रही हो तुम, एकदम डॉल जैसी। बस ऐसे ही पढ़ते रहना ताकि मेडिकल कॉलेज में चली जाओ, ठीक है ना? नहीं तो इस डॉल का कोई फायदा नहीं होगा। अभी अभी जो बच्चे एम्स में गए हैं, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, और जो बच्चे छोटे मोटे कॉलेज में गए हैं, जो छोटे मोटे कॉलेज में गए हैं, लड़के और लड़कियों दोनों की बात बताते हैं। पहले अच्छे वाले की बात बता देते हैं। जो MAMC में गए हैं या एम्स दिल्ली में गए हैं, सबसे बेहतरीन कल्चरल प्रोग्राम कहीं होता है तो दिल्ली में होता है। वहां पे स्टारडम शुरू ही होता है यो यो हनी सिंह से, यानी उससे नीचे का कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आता वहां परफॉर्म करने। ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल भोजपुरिया सिंगर पवन सिंह को उठा लाए, नहीं उसका अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि वहां जो भी आता है वो बहुत बड़ा सिंगर वगैरह होता है, बुलाते हैं वो लोग। और वहां पे जो डांस करते हैं लोग, जो शॉर्ट्स चलते हैं, खुलेआम चलता वहां पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए सब बातें। खुलेआम सब मौज मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती खत्म हो जाती तो पढ़ते भी उसी रफ्तार से। उस कॉलेज की ये एक अपनी खास वजह है, इसीलिए लोग जाना पसंद करते हैं। कुछ एम्स और भी हैं जो करवाते हैं, करने की कोशिश करते हैं कॉपी। देखो, कॉपी करने वाला हमेशा डुप्लीकेट ही होता, ओरिजिनल नहीं बन पाता। तो कॉपी तो करते हैं, अच्छा नहीं हो पाता। अब मैं बताता हूं, यूपी और बिहार के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, दूर की बात छोड़ दो, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी और बिहार का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, जैसे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज ले लो। अगर तुम शाम को गलती से 6 बजे, अंधेरा हो रहा हल्का हल्का, तो गलती से अगर तुम किसी शॉप पे चले गए बिस्किट खरीदने, तो वो भी मार के छोड़ लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? यानी कि जो गंवई टाइप का मेडिकल कॉलेज है, वहां पढ़ने पे इतना रिस्क है कि आप बाहर जाओगे तो बिस्किट भी छीन सकते हैं। एक वो कल्चरल प्रोग्राम तो बहुत दूर की बात, वो सब तो भूल ही जाओ। वो तो लड़के अपने हिसाब से क्या करते हैं, पंच कर दो, अपने पास होगा पंच। वो तो लड़के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ कर वर के डीजे वीजे बजा के सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये फायदा होता है अच्छे कॉलेज में और खराब कॉलेज में पढ़ने का। समझ गए? पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलती है, तुम्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलती है, तुम्हें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तुम्हें जो कभी जीवन में पार्टी वियर कपड़े नहीं पहने होते हैं बच्चे, वो भी पहनते, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी नहीं पहन, मैं भी गांव का था, मैं भी पहली बार गया था कॉलेज में, तो मैंने कहा यस मी पहनेगा, अच्छा लगा, स्मार्ट लगा, वाह अब तो ऐसे ही पहनूंगा। भाई जो कभी ट्राई नहीं किया, जो लड़कियों को मैं देखता था हमेशा 2-2 चोटियां बांध के रखती थी, उस दिन वो स्ट्रेट करके आई भाई, और एकदम जो जबरदस्त मेकअप करके पूरी रूपरेखा बदल चुके। अरे बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा कॉलेज एक ऐसी मशीन होती है ना, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी पूरी रूपरेखा बदल देती है। आप स्मार्ट दिखने लग जाओगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने में। जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं ओमनीवर्ट हूं। ओमनीवर्ट जानते हो? जो ना इंट्रोवर्ट होते हैं ना जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ओमनीवर्ट या ओमनी जो भी बोलते हैं। एम्बीवर्ट अलग होता है, एम्बीवर्ट अलग होता है। ओमनीवर्ट वाला मतलब होता है कि हम शो तो करते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन मौका आने पे हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हम किस में कंफर्ट फील कर रहे हैं, उस हिसाब से हम बदल देते हैं। और मेरा मानना है कि गांव का अगर कोई बच्चा है तो 99% वो इंट्रोवर्ट से ओमनीवर्ट में जाता है, कभी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। आप पूरी जीवन जी लो, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाओगे अगर आप बचपन से नहीं हो तो। जैसे बहुत सारे लोगों को देखोगे ट्रेन में यात्रा करेंगे। हजारीबाग कुछ कह रहे हैं? मान लो कभी आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आप देखोगे कई कई बच्चे होते हैं, या कई अंकल होते हैं, कई भाभी होती हैं, कई और भी लड़के लड़कियां होते हैं, वो सबसे बात किए जा रहे हैं। और भैया आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा 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 ठीक है। आप क्या करते हैं? 5 मिनट में पूरी रिश्तेदारी बना लेते हैं। एक हम जैसे लोग हैं कि 24 घंटा सफर कर डालें, सामने कोई बैठा भी हो तो अगर वो देख भी रहा हो तो भी हम बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस टाइप के हैं। कई लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, खूब बतियाएंगे, पूरे कॉलेज में सब जान रहा है कौन है ये, क्या करता है। मेरे भी कई दोस्त हैं, हर किसी से। मेरे साथ आकाश में एक जॉब करते थे,
वो इतना एक्सट्रोवर्ट था कि हर किसी की टिफिन में, क्या पहली बार मुलाकात हुई, और सर कैसे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, निकाल के खा लिया, अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया बनाया, भाभी जी ने बनाया, भाभी जी है भी नहीं उसकी, वो मेड बना के दी है उसको। तो उसने शिकायत की भाई कि इतना एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी में सबसे ज्यादा जो अभी है वो इंट्रोवर्ट है। ठीक है, चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। मैं कुछ बता रहा था, फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दें। ये ज्यादा स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, ज्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ थोड़ी जाना चाहेगा। यस सर। अरे समझ गए नहीं समझ गए बाबू? यस सर। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि अरे सर मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज होता है, आप सर क्या फालतू बात कर रहे हो, बाद में तो पीजी ही करना है। बेटा वो तो दिल को तसल्ली देने के लिए बोला जाता है ना, मेडिकल कॉलेज होता है। एम्स की बात अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टिंग इज मोर अनस्टेबल। क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है, ये नहीं बोला कि एग्जिस्ट नहीं करता, मोर अनस्टेबल पूछा है। ठीक है ना, बहुत सोच समझ के बताना। आराम से बताना, ऑप्शन सी सर। आराम से बताना, ऑप्शन सी। आराम से बताओ। क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? यस सर। तो ऑप्शन डी होगा इसका। हाँ ठीक कह रहे हो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, रेडॉक्स पढ़ाना चाहिए था। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको एक्स मान लो, ठीक है ना। कुछ बातें याद रखना, हाइड्रोजन्स का हमेशा क्या लेना है, -1, ऑक्सीजन का हमेशा क्या लेना है, -2, और हाइड्रोजन का हमेशा क्या लेना है, +1। ठीक है ना, ऑप्शन सी। ठीक है भैया। यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CH4 है, बाबू ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मान लोगे, +4 इंटू हाइड्रोजन का कितना मानना है, +1, और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, 0, तो 0 के बराबर कर दो। यानी कि ये रेडॉक्स का पार्ट बता रहा हूं, रेडॉक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। +4 बराबर 0, यानी कि x बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास CF4 है और मुझे कोई पूछ रहा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इसने दिया नहीं है, लिया है, यहां पे x हो जाएगा, +4 इंटू हेलोजन्स का कितना लेना है, -1 बराबर 0। 0 क्यों लगा रहे बाबू, क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, यानी कि x -4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर +4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन कराऊं, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास CO2 है, ठीक है ना, इसका निकालना है, तो अगर इसका निकालना है तो इसको x मान लो, जिसका निकालना है उसे x मान लो, 2 इंटू -2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CO3 -2 है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको वो भी आना चाहिए। x +3 इंटू -2 बराबर -2, अरे ओवरऑल चार्ज -2 तो -2 लिखोगे ना बाबू, तो x -6 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जहां जहां ऑक्सीजन है वहां पे +4, और जहां जहां फ्लोरीन है वहां पे +4 आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था नहीं बोला था, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +2 आएगा, +4 आएगा, वैसे ही निकाल लो जैसे कार्बन वैसे पी भी है, कैसी बातें कर रहे हो यार, यस सर। +4 +4, ठीक है, +2 वाला तो किसी के भी साथ एग्जिस्ट करेगा, कोई टेंशन नहीं है, PbF4 है तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ काफी अच्छा फील करते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छा फीलिंग है, इसके साथ भी अच्छी फीलिंग है, लेकिन इसके साथ अच्छी फीलिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, इनका डिवोर्स होने वाला है, यानी कि ये टूट जाएंगे, ये कभी भी PbI4 में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, Pb+4 I- में,
अरे जो अनस्टेबल है वो टूटेंगे नहीं क्या? Yes, sir. टूटेंगे, टूट के भी उखड़ जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए बाबू? Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए? ये पॉइंट याद रखना, दुनिया का सारा कंपाउंड निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना? ये पॉइंट्स याद रखना, हमेशा याद रखना। हाइड्रोजन का क्या लेना है? +1, ऑक्सीजन का -2, हेलोजन का -1 लेना है। ठीक है, एक सवाल और पूछूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट पूछने से पहले मैं तुमको एक चीज और पढ़ा दे रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैं लिख दे रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है? डिक्रीजमेंट होती है। ऐसे मैं बोल दूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि Pb+4 और Pb+2 में मैं तुमसे पूछूं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो बता लोगे? Yes, sir. बता लोगे कि नहीं बता लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट A, B, C, D। बताइए कौन सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? 2 सवाल लिखना। कितने सवाल लिखोगे बे? 2 सवाल। अच्छा रहने दो, अलग से लिखेंगे, मर जाएंगे कुछ। बताओ। Option D. Pb+4. बाकी में भी तो +4 है। So generally Pb का +2 है, sir. That's it. अच्छा 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 अच्छा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कहां जाना पसंद करते हैं? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जाना पसंद करते हैं। हो, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कहां जाना पसंद करते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में पसंद करते हैं जाना। ठीक है ना? रेडॉक्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है? Gain of electron. ठीक है, वो सब पुरानी बातें। सुनो, ये भी नोट कर लो, कहीं नोट कर लो, सब पढ़ाया जाएगा रेडॉक्स में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है ना? और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? Reducing. रिडक्शन बोलेंगे। अबे रिड्यूसिंग अलग चीज है। जैसे मैं कहूं कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, नहीं मैं LIC एजेंट हूं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है? तो LIC एजेंट क्या करता है? दूसरों का अकाउंट खोलता है ना। अरे LIC एजेंट क्या करता है? दूसरों का अकाउंट खोलता है। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर। क्या बात है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करूंगा। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करूंगा तो खुद का क्या करूंगा? Reduction. खेल खत्म। Reduction. और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरों को रिड्यूस करूंगा, Reduce करूंगा तो खुद का ऑक्सीडेशन करूंगा। अरे समझ गए नहीं समझ गए? Yes, sir. यानी कि यहां पे Pb+4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा ना। Yes, sir. यानी Pb+4 से कहां चला जाएगा? Pb+2 में चला जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ये जाना चाहता बेताब है, बाकी नहीं जाना चाहते। अगर तुम ये समझ पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि का लेवल बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा मास्टर हूं। और दोनों अच्छी बात, अगर दोनों बहुत सही चल रहा है तो मतलब ठीक चल रहा है।
या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, दोनों में से कोई एक बात अगर समझ नहीं आ रहा तो। सर पहला वाला तो सर सही नहीं है, आप ही खराब पढ़ा रहे हो सर। बुद्धि तो है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया सर पढ़ लिया था हमने सर, पावर हाउस ऑफ फलाने। मुझे आज तक बस यही याद आया, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? पावर हाउस। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया। यस सर। अच्छा वही माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो भी है। अरे रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आया बउआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरान फैमिली, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ये भी पढ़ के आना है। कल कितना पढ़ के आओगे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर तक पढ़ के आओगे, ठीक है ना? अरे समझ गए नहीं समझ गए? सर दूसरा क्वेश्चन दे रहे थे, हाँ दूसरा क्वेश्चन दे रहे थे। छूटने ना पाए कुछ। कंटेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़े। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सर। क्यों? क्योंकि वो अपने रिड्यूस कर लेगा और बाकी सबका ऑक्सीजन। क्या बात, क्या बात, समझ तो गए। मोर स्टेबल है, वो जाना चाहता, बेताब है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओह माय गॉड, जो एजेंट होता है वो दूसरों के साथ जो करता है वो अपने साथ नहीं करता है। समझ गए नहीं समझ गए? एजेंट लोग इसीलिए खतरनाक होते हैं। तुम्हें तो ऑक्सीडाइज कर देंगे लेकिन खुद को रिड्यूस कर लेंगे। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। नहीं समझे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। डी हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो आपके पास पीडीएफ है, फोन में है पीडीएफ? ठीक है। तो जब आप पी ब्लॉक पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके लास्ट सेल में, सवाल बनाऊंगा बेटा इन सब पे, पूछूंगा फिर बताना पड़ेगा आपको। तो क्या बोलते हैं उसे? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एज वी नो दैट द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इज 3 एंड therefore the maximum number of electron that can be accommodated in a set of p orbital is 6। किसी भी p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। अब तुम सोचोगे ये सब क्यों पढ़ा रही है? तो पता है हमको, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ ये तो पता है। क्या ये बताया नहीं गया है? क्या पीरियोडिक टेबल में बताया नहीं गया है कि 6 ग्रुप इसीलिए होते हैं क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी के 10 होते हैं इसीलिए क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तब आपको लगेगा कि पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में ठीक ठाक हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, फिर लिखा कॉन्सिक्वेंटली देयर आर 6 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबरिंग 13 to 18। ये भी बात पता है। कार्बन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम लीड्स द ग्रुप, ये भी पता है। दियर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NH2NP126, बताया नहीं गया है? यस सर। NH2NP1 से 6 तक बताया नहीं गया है। एक्सेप्ट हीलियम भी बताया गया है।
Yes, sir. The inner core of the electronic configuration may, however, differ. The difference in the inner core of electron greatly influence the physical properties such as atomic and ionic radii as well as chemical property. ये जो बोला गया है इसमें लिखा गया है कि जैसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दे रहे हो तो बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो पहले आ रही थी वो डिफरेंट आने लगेगी। Yes, sir. समझ गए नहीं समझ गए? जैसे अगर मैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम की बात करूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं तो फिर वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी लगेगा। Yes, sir. समझ गए नहीं समझ? फिर तो ऑर्डर आने लगेगा ना साइज के हिसाब से, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, वही बात बोल रहा है वो। द डिफरेंस ये तो हो गया। पी ब्लॉक ऑब्जर्व द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ए पी ब्लॉक इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आप लोगों ने बोला था ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यानी कि ग्रुप 13 कितना शो कर सकता है, +3, ग्रुप 14 +4, ग्रुप 15 +5, ग्रुप 16 +6, ग्रुप 17 +7। पीछे एक टेबल बना के दिया गया है, एक पीछे टेबल बना के दिया गया है, ठीक है। आप पढ़ के आना, इन सब पे मैं सवाल कराऊंगा। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की गई है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 यूनिट लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड विल बी डिस्कस। बोल रहा है कि जब 2 कम कर देते हैं, और 2 कम किसकी वजह से हो रहे हैं, NH2 की क्या, NH2 जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनके पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से हो रहा है। Yes, sir. और वो पार्टिसिपेट कब होंगे, नीचे जाने पे क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है। नीचे जाओगे आप साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो इनका जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है ना, साइज उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। बताया नहीं गया है? जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से प्रोटॉन बढ़ रहा है उस हिसाब से साइज नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बताया तो क्या है यार, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जेड इफेक्टिव बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे जो NH2 और NP1 इलेक्ट्रॉन है, मैं थैलियम की बात कर रहा हूं, ये NH2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, यानी कि बाहर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है, यहां पे कोई फ्लोरीन या ऑक्सीजन जैसे लोग आ रहे हैं, इसको खींच के ले जा रहे हैं, तब जा रहा है। यही उसमें डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। तो कल आपको पढ़ के आना है। कितने पेज पढ़ के आने हैं, एक एक पेज से मैं सवाल कराऊंगा पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 2, 3, 4। और सुनो, पी ब्लॉक में ज्यादा सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ना है बस। समझ गए नहीं समझ गए? कहां तक पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ना, ठीक है भैया। पढ़ के आओगे तो कल सवाल कराएंगे। जैसे मैं तुमसे कहूं, अबे 4 मिनट तो है ना, सुन ले तक, तुमसे कहूं कि कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, Yes, sir. तो क्या सिलिकॉन के बीच भी पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? और बनेगा तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? केमिकल बॉन्डिंग है, BBT है। अगर मैं बोलूं कि कार्बन, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहां पे जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है, 2p। लेकिन अगर सिलिकॉन के बीच डबल बॉन्ड बनने लग जाए, ये पढ़ के आओगे तो आपको समझ में आएगा, हिंट दे रहा हूं। तो ये तो बेटा 3p वाले होते हैं, यानी कि इनकी ओवरलैपिंग तो और बड़ी होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और जो लोग जितने छोटे होते हैं ओवरलैपिंग उतना अच्छा करते हैं, साइज बढ़ने पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है। यानी कि जो 2p ओवरलैपिंग होती है, बीबीटी में पढ़ाया गया है, वो अच्छी होती है किसके कंपैरिजन में, 3p में। और यही रीजन है, एनसीईआरटी में लिखा है, यही रीजन है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन सिलिकॉन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। और ना ही उसके नीचे वाले, तो हिम्मत ही नहीं उनकी बनाने की, वो तो 4p 5p वाले हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी गई है। कहां लिखी गई ये भी बता दे रहा हूं।
सेकंड पेज के लास्ट में जब लिखोगे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ इटसेल्फ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ पाइप बॉन्डिंग फलाना 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 फलाना। समझ गए नहीं समझ गए? Yes, sir. तो तुमने कहा ठीक है, तो क्या सिलिकॉन पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं? बनाएगा। कितने पीस बनाएगा? डी वाले बनाएंगे, लिखा है उसमें, पढ़ के आना, समझाऊंगा। ये कहां से समझना है? बीबीटी के झरोखे से समझना। समझ गए नहीं समझ गए बाबू? इन सब पे बहुत डिटेल चर्चा कल की जाएगी। तो आज आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखा है। कोशिश करूंगा कि जब आप अगली क्लास में आएंगे तो आप प्रिंट आउट लेके आएंगे एनसीईआरटी की, ठीक है ना? और नहीं है तो गरीब है तो मोबाइल में ही लेके आइए, लेकिन प्लीज लेके आइए। मैं आपको कहता हूं कि आप प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है ना? मैं आपको बता दूंगा, जो बता दूंगा काटना है उसको काट के निकाल देना पेज, ठीक है ना? जो पेज रहेगा उसके पीछे दोनों तरफ मत प्रिंट करवाना, एक खाली रखना, ताकि मैं जो चीज बताऊंगा आप उसको लिखते जाना, ठीक है ना? क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उस पर तो बात की जाएगी, ठीक है? अभी टीपीपी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और चलिए फिर, कल तो फिर से क्लास होगी ना तुम्हारी? तो यस सर। Yes, sir. कल क्लास नहीं होगी? होगी सर। होगी ना? हाँ, तो ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। Yes, sir. हाँ, पी ब्लॉक की कुछ करना नहीं है, तुम बस एनसीईआरटी पढ़ डालना, एक एक लाइन पढ़ना, समझ में आए नहीं आए चिल। मैंने क्या बोला? समझने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला पढ़ के आना। जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। सर पढ़ के आएंगे। Sir, हाँ, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक यस है, सर। ठीक है। मोतिहारी पाठशाला आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. मोतिहारी पाठशाला आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। लड़कियों को मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, बाबू आप लोग भी सीरियस हो जाइए, ठीक है ना? क्योंकि बाद में दूरदर्शन और बर्तन याद आ गया कुछ? हाँ? अरे बताया था ना, धोगी बर्तन देखोगी दूरदर्शन। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहिए तब तो ठीक है, मत ही पढ़ो, शादी विवाह तो घर वाले कर ही देंगे। और आपको चाहिए नहीं, विला होना चाहिए, हैं? टेरेस पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, समझ गए नहीं समझ गए? एकदम अय्यासी चाहिए, 8-10 गाड़ियां चाहिए, तो उसके लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना। माँ बाप तो इतना पैसा दे के गए नहीं है, और दिए होते तो शायद तुम यहाँ भी नहीं होते। अंबानी के लोंडे को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया, किसी को पता ही नहीं कहाँ से पढ़ के आया। समझ गए नहीं समझ गए? तो हम लोग लोअर मिडिल फैमिली वाले हैं, तो औकात में रहें और अपनी फ्यूचर को बदलने के लिए कुछ करें, ठीक है ना? चलिए फिर कल मुलाकात होगी, देखते हैं कितने लोग पढ़ के आएंगे। नहीं पढ़ के आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बस मैं देख रहा हूँ आप पढ़ पाएंगे, पढ़ के आएंगे। ठीक है ना? पढ़ के आएंगे तो रफ्तार आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। Thank you, sir. ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।